मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है, ना ही ऑपोजिशन ज्वाइन की है। हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फ़ायदा है। ये मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का ताज़ा बयान है। और इससे पहले जब कल रात एक इंटरव्यू दिया मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने सीनियर सहाफ़ी महर बुखारी को, तो उसमें चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि खान साहब ने सबसे हाथ किया, हमारी तरफ से वफादारी, इनकी तरफ से धमकियां आ रही हैं। नैब को कहा मोनस को पकड़ो, सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है, अभी बहुत से सरप्राइज आने हैं। ये चौधरी परवेज इलाही ने जो गुज़श्ता शब इंटरव्यू दिया महर बुखारी को, उसमें कहा। और ये भी कहा था कि उस वक्त हवाले से बताया कि पेशावर से कोई मदद नहीं आ रही, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं। DGISPR ने कहा कि फौज न्यूट्रल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसे में कह दिया न्यूट्रल जानवर होता है, इसलिए कहता हूं पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। आज जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने बयान दिया है, उसमें कहा है कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है, ना ही ऑपोजिशन ज्वाइन की है। हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। ये कहा है चौधरी परवेज इलाही ने। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फ़ायदा है। ये आज का बयान है मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का। लेकिन जो गुज़श्ता शब उन्होंने इंटरव्यू दिया सीनियर सहाफ़ी महर बुखारी को, उसमें चौधरी परवेज इलाही ने ये इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा था कि खान साहब ने सबसे हाथ किया, हमारी तरफ से वफादारी और इनकी तरफ से धमकियां आ रही हैं। और ये भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि नैब को कहा गया कि मोनस को पकड़ो, सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है, अभी बहुत से सरप्राइज आने हैं। और आज उनका एक मुख्तलिफ बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम इत्तेहादी हैं, अलग जमात हैं। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और इनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है, ना ही ऑपोजिशन ज्वाइन की है। हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना ही फ़ायदा है। लेकिन जिस तरह हम आपको अपडेट कर रहे हैं, और कल शब जो इंटरव्यू दिया उन्होंने सीनियर सहाफ़ी महर बुखारी को, चौधरी परवेज़ इलाही उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खान साहब ने सबसे हाथ किया, हमारी तरफ से वफादारी, जबकि इनकी तरफ से धमकियां आ रही हैं। काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए चौधरी परवेज़ इलाही इस इंटरव्यू में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है। ये उन्होंने गुज़श्ता शब गुफ्तगू की थी। आज चौधरी परवेज़ इलाही का एक मुख्तलिफ बयान है और वो कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है, ना ही ऑपोजिशन ज्वाइन किया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साफ़ी साहब, क्या इस बयान को, चौधरी परवेज़ इलाही के इस बयान को एक यू टर्न समझा जाए? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये यू टर्न है, क्योंकि आखिरी वक्त तक, जब तक वोटिंग का वक्त नहीं आता, तो बाप पार्टी या चौधरी साहब की पार्टी या फिर जो MQM है, वो वाज़े ऐलान उस वक्त तक नहीं करेंगे। और दूसरा, उनको ये भी पता है कि हुकूमत के पास कार्ड्स हैं, और जिस तरह भी मोनस इलाही के खिलाफ पहले नैब का केस इनिशिएट किया गया, उनकी गिरफ्तारी की बातें होने लगी और फिर उन्होंने वापस ले लिया, तो हुकूमत का इनसे मुतालिक भी रवैया उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा और उनका मिन्नत तरला भी जारी रहेगा। लेकिन दरूनी खाना जो मेरी मालूमात है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही का मुस्लिम लीग नून के साथ तमाम मामलात तय पा चुके हैं और मुस्लिम लीग नून ने उनको वज़ीर आला तस्लीम कर लिया है। और फिर मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के जो मामलात हैं
उसमें मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी वो दोनों गारंटर की हैसियत भी रखते हैं। तो बयानात उलट सीधे देते रहेंगे और कुछ कंफ्यूजन भी फैलाते रहेंगे, लेकिन रुख और डायरेक्शन बहरहाल उनका अपोजिशन की तरफ है। और अगर वोटिंग की नौबत आएगी तो अल्टीमेटली उनका वोट अपोजिशन के साथ होगा और उसके बदले में परवेज इलाही ही वज़ीर आला होंगे। सही। अच्छा साफ़ी साहब, जिस तरह हमने कल रात इनका जो इंटरव्यू देखा है, बड़े दो टोक अंदाज में, और जिस तरह दिल की बात कर रहे हो और उस तरह से बात कर रहे थे, गिले शिकवे भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% अपोजिशन की तरफ है। आज ये बयान के जारी होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या चौधरी परवेज इलाही पे कोई दबाव है, कोई प्रेशर है? देखिए, दबाव तो एक तो इमरान खान साहब की तरफ से मिन्नत तरला रोज जारी रहता है, और वो आपने देखा ना कि कभी जब कोयटा में लाशें पड़ी थी और इमरान खान साहब उस वक्त ऐसे तकब्बुर में थे कि उन्होंने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, तो वो लाशों पे तो नहीं गए, वो नईम उल हक जैसे अजीज दोस्त के जनाजे पे नहीं गए। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, मसलन कल वो गए जुल्फिकार मिर्जा के फ्लैट पे और उनके घर पे हाजिरी उन्होंने दी। इसी तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब आज से चंद माह कबल शदीद अलील हो गए थे और अपोजिशन के लोग भी उनकी आदत के लिए गए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं गए। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब गए उनकी कदमबोसी के लिए। तो फिर मुनीस इलाही को 2-2.5 साल वो वजारत नहीं दे रहे थे और अभी रोजाना मुनीस इलाही के जरिए भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ तो उनकी तरफ से इनको राम करने की हर कोशिश की जाती है और अब वो भी इनको वजारत आला ऑफर कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी इनको वजारत आला ऑफर की जा रही है। तो वो चीजें जारी रहती है। तो इसकी वजह से इनके भी ये बयानात आगे पीछे आते रहेंगे, लेकिन दरूनी खाना मेरी मालूमात ये है कि इनका सब कुछ तय हो गया है, अपोजिशन सब कुछ तय हो गया है। सलीम साफ़ी साहब, आपने वक्त दिया और इस बयान पर अपना तज़िया दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।